दोस्तों, महाभारत की कथा तो आप सभी ने सुनी या टीवी पर जरूर देखी होगी। ये वो महासंग्राम था जिसमें इतना विध्वंस हुआ जो आप सोच भी नहीं सकते। इस युद्ध में एक से बढ़कर एक महारथियों ने अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया और दुनिया को अपनी शक्ति से परिचित करवाया। लेकिन क्या आपको पता है कि युद्ध जीतने के लिए एक योद्धा के अस्त्र और शस्त्र जितने जरूरी होते हैं, उतना ही उस योद्धा का रथ उसके लिए मायने रखता है। और जब बात महाभारत की हो रही हो तो उसमें कोई आम रथ तो इस्तेमाल हुए नहीं होंगे। महाभारत में तो एक से एक दिव्य रथों का प्रयोग हुआ था। तो अगर आप भी इन रथों की ताकत के बारे में जानना चाहते हैं और इसी के साथ ही पता लगाना चाहते हैं कि आखिर महाभारत में किस योद्धा का रथ सबसे ज्यादा ताकतवर था, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में एंड तक। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, द्वापर युग में एक से बढ़कर एक पराक्रमी योद्धा थे जिनके पास ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र मौजूद थे जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकते थे। लेकिन भगवान इस बात से वाकिफ थे, इसीलिए वो अक्सर पाप का नाश करने के लिए धरती पर जन्म लिया करते थे। और वो ये भी ध्यान रखते थे कि कोई इन दिव्यास्त्रों के प्रयोग से संसार को नुकसान न पहुंचा दे। ऐसे ही महाभारत के समय भी भगवान विष्णु ने कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया और महाभारत में इतने भयंकर दिव्यास्त्र प्रयोग होने के बाद भी सृष्टि को कुछ भी नहीं होने दिया। इतना ही नहीं, बल्कि इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी उन्होंने अर्जुन का रथ अपने हाथों से चलाया था। लेकिन क्या आपको पता है कि कोई मामूली रथ नहीं था, वो एक दिव्य रथ था। और यही नहीं बल्कि महाभारत में और भी योद्धाओं के पास दिव्य रथ मौजूद थे। आइए लाइन से जानते हैं सबसे शक्तिशाली रथ के बारे में। नंबर 4, महारथी भीष्म। दोस्तों, महाभारत में अगर श्री कृष्ण को छोड़कर कोई सबसे शक्तिशाली था तो वो थे महारथी भीष्म। इनका असली नाम देवदत्त था। भीष्म को सभी तरह के दिव्यास्त्रों का ज्ञान तो था ही, और इसी के साथ ही उनके पास एक ऐसा रथ था जो कि बहुत ही शक्तिशाली था। भीष्म एक बार अपने रथ पर चढ़ गए तो उन्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। उनके इस दिव्य रथ को 2-4 नहीं बल्कि पूरे 6 घोड़े खींचते थे। ये 6 कोई मामूली घोड़े नहीं थे बल्कि दिव्य घोड़े थे। जब ये एक साथ रथ को खींचते थे तो पूरी धरती डोलने लगती थी। ये घोड़े अगर किसी हाथी से टकरा जाएं तो हाथी भी घायल हो जाते थे। आपको बता दें कि भीष्म ने अपने पिता के लिए एक ऐसी प्रतिज्ञा ली थी कि जिसके अनुसार वो कभी विवाह नहीं कर सकते थे। इसी पितृभक्ति से खुश होकर भीष्म के पिता शांतनु ने उन्हें ये दिव्य रथ प्रदान किया था। इसी रथ पर बैठकर भीष्म ने पांडवों की अच्छी खासी सेना का नाश कर दिया था। भीष्म को रोकने के लिए जब पांडवों ने हाथियों से एक व्यूह रचना करी तो भीष्म ने उस व्यूह को बिना किसी अस्त्र के ही तोड़ दिया। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि केशव, ये भला कैसे संभव है? तो कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया कि जितनी शक्ति भीष्म में है उतनी ही शक्ति उनके इन अश्वों में भी है। यहां तक कि उनके रथ के हर एक घोड़े में 22 हाथियों की ताकत है। हालांकि इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी उनका वध होना ही था, क्योंकि वो अन्याय के पक्ष में थे। इसीलिए कृष्ण जी ने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि भीष्म को अपने रथ और धनुष का त्याग करके जमीन पर उतरना पड़ा और अर्जुन ने उनको बुरी तरह से घायल कर दिया। नंबर 3, तीसरे नंबर पर वो योद्धा आता है जिसका रथ बहुत अधिक शक्तिशाली था, लेकिन अंत में वो रथ ही उसकी मृत्यु का कारण बन गया। वो योद्धा जिसने भारतवर्ष के अनेक राजाओं को पराजित कर दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महारथी कर्ण की। आपने अक्सर कर्ण के कवच और कुंडल के बारे में तो सुना ही होगा। वही कवच और कुंडल जिन्हें किसी भी अस्त्र और शस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। ये कवच और कुंडल इतने शक्तिशाली थे कि श्री कृष्ण ने इंद्र से कहकर कर्ण के कवच और कुंडल को दान में मांग लिया, और इस महावीर ने अपना कवच और कुंडल हंसते हंसते दान कर दिया था। इस चीज से प्रसन्न होकर इंद्र ने कर्ण को अपना एक ऐसा अमोघ अस्त्र दिया था जिसे कर्ण सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन वो जिस किसी पर भी इस्तेमाल होता उसका बचना मुमकिन नहीं था, नामुमकिन था। हालांकि कवच कुंडल को दान करने में कर्ण को तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उनके पिता सूर्यदेव इससे खुश नहीं थे और वो कृष्ण जी के पास पहुंचे और उनसे इस बात पर आपत्ति जताई। इस पर कृष्ण जी ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए यह बहुत ही आवश्यक था।
आज मैंने धर्म के प्रति अपना कर्तव्य निभाया और अब आप भी अपने पुत्र को युद्ध से पहले एक भेंट देकर अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। यह सुनकर सूर्यदेव ने अपना दिव्य रथ कर्ण को दे दिया था, लेकिन उन्होंने कर्ण को यह बता दिया था कि युद्ध के प्रथम पहर में इसमें अत्यंत शक्ति होगी, लेकिन युद्ध के दूसरे पहर तक इसकी सारी शक्तियां खत्म होने लगेंगी। दूसरे पहर के अंतिम समय में ही कर्ण को मिले श्राप के कारण कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया और उस वक्त तक इस रथ की दिव्य शक्तियां भी समाप्त हो चुकी थीं। लेकिन फिर भी यह दिव्य रथ इतना भारी था कि कर्ण इसे धरती से निकाल नहीं पाए और अर्जुन ने अपने रथ पर सवार होकर अंजलिका अस्त्र से कर्ण का वध कर दिया। इस तरह कर्ण को मिला उनका यह दिव्य रथ ही उनकी मृत्यु का कारण बन गया। नंबर 2, तीसरे नंबर पर एक ऐसे योद्धा का नाम है जिसे आपने शायद ही इससे पहले सुना होगा। ये थे प्राज्ञ ज्योतिषी यानी कि असम के राजा नरकासुर के पुत्र भागदत्त। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वो कौरव सेना की ओर से लड़े और अपने विशालकाय हाथी के साथ उसने बहुत से योद्धाओं का वध किया। भगदत्त के पास शक्ति अस्त्र और वैष्णव अस्त्र जैसे दिव्यास्त्र भी मौजूद थे। इनके हाथी का नाम सौप्तिक था, जिसकी मदद से इन्होंने महाबली भीम को भी बड़ी ही आसानी से परास्त कर दिया था। अब आपको बता दें कि भगदत्त देवराज इंद्र के बहुत ही अच्छे मित्र भी थे। एक बार भगदत्त अपने हाथी पर सवार हो जाते थे तो कोई भी रथ या कोई उनकी बराबरी नहीं कर पाता था। भगदत्त ने ही युद्ध के 12वें दिन अर्जुन पर वैष्णव अस्त्र से प्रहार किया था, लेकिन श्री कृष्ण तो स्वयं विष्णु का ही अवतार थे और उन्होंने वो अस्त्र अपने छाती पर ले लिया था। इसके बाद अर्जुन ने अपने एक नराच नाम के एक दिव्यास्त्र से भगदत्त और उसके साथी सौप्तिक दोनों का ही वध कर दिया था। नंबर 1, अब बात करते हैं महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली रथ की। यह रथ किसी और का नहीं बल्कि अर्जुन का था। इस रथ का सारथी भी कोई आम इंसान नहीं बल्कि विष्णु जी के अवतार स्वयं भगवान कृष्ण थे। ये रथ अर्जुन को वरुण देव ने भेंट स्वरूप दिया था। इस रथ का नाम नंदी घोष था। इस रथ में 4 सफेद घोड़े जाते थे। पौराणिक कथाओं में यह भी कहा गया था कि इन 4 घोड़ों में ही 200 से ज्यादा घोड़ों की ताकत थी। अर्जुन के इस रथ में विभिन्न प्रकार के दिव्यास्त्र और शस्त्र संग्रहित थे। इसी के साथ ही अर्जुन के रथ की एक खासियत यह भी थी कि अर्जुन इसकी सहायता से स्वर्ग लोक भी जा सकते थे और वहां के देवताओं से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। लेकिन जो चीज उनके इस रथ को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाती थी वो थे स्वयं हनुमान जी। जी हां दोस्तों, इस रथ की पताका पर स्वयं हनुमान जी ने वास किया था। इस रथ से जुड़ी एक कहानी भी है कि युद्ध के खत्म हो जाने के बाद कृष्ण जी ने अर्जुन से रथ से उतरने को कहा तो अर्जुन ने कृष्ण जी से सवाल किया कि माधव, आप मुझसे पहले क्यों नहीं उतर रहे हैं? तब कृष्ण जी ने बिना कुछ जवाब दिए अर्जुन को पहले उतारा और जैसे ही कृष्ण जी उस रथ से उतरे वैसे ही हनुमान जी भी रथ पर लगे ध्वज से उतर गए। उन दोनों के उतरने के बाद तुरंत ही रथ के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो वहीं पे जल के खत्म हो गया। इस पर अर्जुन बड़े हैरान हुए और उन्होंने कृष्ण जी से इसका कारण पूछा तो कृष्ण जी ने अर्जुन को जवाब दिया कि पार्थ, तुम्हारा रथ तो युद्ध के मैदान में कर्ण और भीम के बाणों से कब का नष्ट हो चुका था। वो तो स्वयं मेरे और बजरंगबली महाराज की वजह से अब तक हमारे काम आ रहा था। यह सुनकर अर्जुन को समझ में आ गया कि रथ की असली शक्ति उस रथ में नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी में थी। वैसे आपको बता दें, अगर भगवान उस रथ पर सवार नहीं होते तो भी बहुत ही खतरनाक और दिव्य रथ था वो, लेकिन दानवीर कर्ण के बाण उससे भी कहीं शक्तिशाली थे, जिसने उस रथ को कब का समाप्त कर दिया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि अगर कृष्ण जी और हनुमान जी अर्जुन के रथ पर सवार नहीं होते तो क्या अर्जुन कर्ण को मारने में सफल हो पाते? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।